है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी का जो 23/8/2022 को थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए, पहला है सुबनसिरी, ये तो आपकी सहायक नदी है। फिर है लोहित, ये भी है। मानस नदी, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन गंडक जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 3 विद्युत जनित्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा। दोनों कथन सत्य हैं। तो कथन को देख लेते हैं। पहला कथन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। फिर दूसरा भी कथन सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे जैसे कि रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, 1989 में, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर भरेंगे ऑप्शन 3 PK थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। अगला, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो ऑप्शन 1 रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण हैं। तो अवतल, समतल और उत्तल। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जादुई दर्पण विन्यास में शीर्ष पर जो दर्पण है वो है अवतल, मध्य में कौन सा दर्पण है, समतल, और निचले भाग में उत्तल। ओके। अगला, 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन 4 पंकज आडवाणी। अगला है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। ऑप्शन 2 प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 पश्चिमी घाट। अगला है, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को, यहाँ क्या बनेंगे, लघु अवधि के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज्ड टू स्टोर वेस्ट मटेरियल। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैक्यूलेस। अगला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 4500 रुपये है, मतलब 100% की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 4500 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। आगे कहता है, और लाभ जो है वो 5% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ जो है क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, 100 की जगह कितना हो जाएगा, 105%। तो 105% की वैल्यू बतानी है। जब 1 की वैल्यू है 45%, तो 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 गुणे 105। 105 में 45 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं गाइस, 5 25, यहाँ से लगा 2, फिर 2 ये हो जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंजे 20 के 0, यहाँ से लगा 2, फिर 2 और 4 एकम 4, तो 5 2 5 2 7, 4725 रुपये। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की घात है 3 के -5 इज इक्वल टू 4096, तो के का मान क्या होगा। तो 4096 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 4096, तो सारे के सारे फैक्टर कर लेते हैं, जितने 2 आएंगे उतने घाते हो जाएंगी।
तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 0, तो चाकू 8 और 2 अट्ठे 16। ओके, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 0, 2 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 1024 आया। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 आया। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 256 आया। फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। सॉरी, ये गलत काट दिया मैंने, 1 मिनट। 2 से काटा, 2 एकम 2, 5 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर काटते हैं, 2 छंग 12, 64 आ गया। अब 64 को 2 से काटेंगे तो 32 आएगा। 32 को काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 16। ओके, सबसे पहले ये 2 जो हैं इनको लिख लेते हैं। 2 की पावर 3k - 5 बराबर, ये 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की घात 8, तो ये आ गया। अब 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 बार कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा। ओके, तो 4 इसमें और जोड़ देते हैं तो 2 की घात 12 हो जाएगा, तो 2 की घात 12। अब देखिए दोनों तरफ आधार बेस समान है तो घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना, तो 3k - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से 3k बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 और 5 17, और k बराबर आपका कितना आ जाएगा, 17/3। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, भाग। माइनस का अर्थ क्या है, भाग। और भाग का अर्थ क्या है, गुणा। लिख लेते हैं, भाग का अर्थ क्या है, गुणा। और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में से समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। समीकरण को लिख लेते हैं, 64 + 32 - 8 × 11/3। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 64 प्लस का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस कर दिया 32। फिर है माइनस, माइनस का मतलब क्या है, भाग 8। फिर गुणा का मतलब क्या है, प्लस 11। फिर भाग का मतलब क्या है, गुणा कर दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 64 - 8 चक्कू 32 प्लस 11 × 3 कितना हो जाएगा, 33। अब देखिए 33 और 64 को जोड़ देते हैं, 64 में 33 को जोड़ देते हैं, तो 4 3 7 6 3 9 97 आ गया। और उसमें से 4 घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 93 93। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल गलत। दूसरा, किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ये भी गलत। फिर तीसरा है, प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर है 4 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, x + 1/x बराबर 4। दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² मतलब 1/x² + 2ab। x से x कट जाएगा तो 2 बचेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ से x² + 1/x² बराबर 16 - 2, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 14। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन 1 जो है, हाइड्रोक्साइड आयन है उनके सांद्रण क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ता है। अगला, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन है, प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो इसका निष्कर्ष पहला है,
सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाना चाहिए। ये वाला निष्कर्ष पालन नहीं करता है। दूसरा है लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना चाहिए। ये सही है आपका। ओके, तो ऑप्शन 2 आपका सही है? नहीं सही है। तो आपका पहला वाला सही होगा जो कथन बताया गया है। सरकार को जमाखोरों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 जो है निष्कर्ष 1 पालन करता है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला, इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता? ऑप्शन 2 लक्ष्य सेन ने जीता। अगला, 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। ये दिए गए हैं आपके। आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के संदर्भ में असंगत तत्व का चयन करें। तो ए है आपका 9 परमाणु क्रमांक, वी है 11, सी है 19 और डी है 37। ओके, तो इसमें से आपका असंगत कौन सा होगा? मतलब 3 जो होंगे वो समान होंगे और एक अलग होगा, तो ऑप्शन डी होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए ए वाला हो जाएगा, A9। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याओं को लिख लेते हैं। 12, 14, 31, 97, 393। आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? देखिए 12 से 14 बनाते हैं तो 12 में 1 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देंगे। तो 12 एकम 12, 12 प्लस 2 14। 14 से 31 बनाते हैं तो 14 में 2 का मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28 और 3 को जोड़ देते हैं। अब 31 से 97 बना रहे हैं। 31 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, अब 3 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 31 में तो कितना आ जाएगा? 93। और इसमें 4 जोड़ देंगे। संख्या आपकी बढ़ती जाएगी क्योंकि पीछे देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 को जोड़ा, 2 का मल्टीप्लाई 3 को जोड़ा, आगे 3 का मल्टीप्लाई 4 को जोड़ा। अब 97 से 393 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई 5 को जोड़ दिया। अब 393 से अगली संख्या जो बनेंगी उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 393 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तियों 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 में 45, 1 46 की 6 हासिल लगा 4, 5 तियों 15, 15 4 19 और इसमें 6 और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, 6 1 7, 1971 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है? यह राशि ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से एक किस्त में काट ली जाती है। तो ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन? तो ऑप्शन 1 ZnCO3, जिंक कार्बोनेट से क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ZnO प्लस CO2। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, इनका समांतर माध्य बताना है। ये संख्याएं दी गई हैं तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? पदों का योगफल, सारे पद को जोड़ देते हैं। 5 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 29। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं आपके? 5, तो 5 का भाग हो जाएगा। ऊपर वाले जोड़ लेते हैं। 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 और 5 28। तो 28 की 8 हासिल लगा 2, 2 2 4, 6 8, 8 1 9। तो 98 बटे 5 आ जाएगा। भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नेम 45, ओके 3 बचा, 5 छक्का 30। तो 19.6 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन 3 राजा नंदी वर्धन ने करवाया था। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? ऑप्शन 3 वकील। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर
ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो ऑप्शन 3 विधि का शासन। अगला दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। देखिए ऊपर आपके ये दिए गए हैं, इन दोनों में जो तरीका लगेगा वही तरीका वाले हमें ऑप्शन ढूंढना है। सबसे पहले देखिए क्या है, KDRB से PWI बनाते हैं, तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं KDRB। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। K का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, D का होता है 4, R का अल्फ़ाबेट होता है 18 और B का होता है 2। इससे आपका क्या बनता है, PWI। P का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 16, W का होता है 23, I का होता है 9 और Y का होता है 25। तो देखिए 11 से 16 बन रहा है, तो आपका क्या हुआ, 5 जुड़ा। 4 से एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोगों को जो अल्फ़ाबेट कोड है उनका कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ये सभी क्या है, विपरीत अल्फ़ाबेट कोड हैं आपके, विपरीत अल्फ़ाबेट हैं आपके। जैसे कि एक्चुअल में K का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, P होता है, D का विपरीत अल्फ़ाबेट W होता है, R का होता है I और B का होता है Y, जो कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। अब यही तरीका देखिए नीचे जो दिए गए हैं, UNCG। U का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, F होता है। N का क्या होता है, M। C का क्या होता है, C का होता है आपका X होता है और G का होता है T, जो कि आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप आगे पीछे कर लीजिएगा। अब वही तरीका हम लोग ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें सभी के विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हों, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, W। H का विपरीत अल्फ़ाबेट S होता है, E का होता है V और L का होता है O। ओके, बाकी 3 ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो विपरीत अल्फ़ाबेट नहीं मिलेंगे। देखिए पहले ऑप्शन में Q का विपरीत अल्फ़ाबेट J होता है, लेकिन दिया हुआ है P, तो पहला नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 में चेक कर सकते हैं। ऑप्शन टी में देखिए, ऑप्शन 2 में Z का विपरीत अल्फ़ाबेट A होता है, लेकिन यहाँ B दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? तो ऑप्शन 3 ABEF के द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। ए क्या है, वृक्षों की नियमित एवं नियोजित कटाई, इसके द्वारा किया जा सकता है। वनों की आग पर नियंत्रण, इसके द्वारा भी। और वनरोपण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना, ये भी। और अब भी सही हो जाएगा, वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग, ये भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 2 विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कर लेते हैं। संख्याएं आपकी कौन कौन सी, 8, 18, 38, 78, 158। तो देखिए 8 से 18 बना रहे हैं, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 18। 18 से 38 बना रहे हैं, 18 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 18 दूनी 36 और 2 को जोड़ दिया। 38 से 78 बना रहे हैं, तो 38 में 2 का मल्टीप्लाई 76 और 2 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे। और 78 से 158 बनाते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देंगे तो 158 मिल जाएगा। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं 158 के लिए। 158 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 अट्ठे 16 के 6, यहाँ से लगा 1, 2 पंजे 10, 11 के 1, यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2, 2 1 3 और 2 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 318। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ वॉमिटिंग? तो ऑप्शन 2 हिंड ब्रेन। अगला है, भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम बताइए। तो ऑप्शन 3 ASI GMA,
नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः हाइड्रोजन आयन यहाँ क्या बनेंगे, अम्ल से आता है। किससे आता है, अम्ल से आता है। और हाइड्रोक्साइड आयन क्षार से आता है, जिससे जल का अणु बनता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन 3, दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन है, यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। और कथन 2 भी सही है। जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन 2, बी और डी। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और उनके संगत कोण बराबर हों। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो ऑप्शन 2, 250 होती है, 250। अगला, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो ऑप्शन 2, बिंबाणु या कह सकते हैं प्लेटलेट्स। अगला, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः होते हैं धातु होते हैं। अगला, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत में की गई थी। तो ऑप्शन 1, 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला है आपका क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। कर लेते हैं। तो देखिए, 4 से 8 बनाते हैं तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अब 8 से 32 बना रहे हैं तो 8 चक्कू 32। तो यहाँ देखिए संख्या बढ़ती जा रही, पहले 2 फिर 4, 2 का अंतर है आपका, फिर 2 का अंतर होगा तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो 12 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो 72, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? ऑप्शन 3, आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है गाइस। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कथन निष्कर्ष का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा निष्कर्ष जो है वो कथन को पालन करता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सरल करना है। 4 सही 7/9 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43/9 ये हो गया, इंटू 9 सते 63 और 63 और 8 कितना हो जाएगा, 71, 71/9 आ जाएगा, इंटू 81 ये हो गया, प्लस 2 सही 3/4 है तो 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 11/4 हो जाएगा ये। 9 से ये काटते हैं, 9 में 81, 9 से ये फिर काट देते हैं तो 43 इंटू 71 प्लस 11/4 ये आ गया आपका। अब 71 में 43 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस। 3 एकम 3, 3 सतह 21 और 4 एकम 4, 4 सतह 28। तो 3 5 10 की 0 यहाँ से लगा 1 तो 3053 प्लस 11/4, 11/4 आ रहा है तो 4 का भाग कर देंगे 11 में, तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देंगे, कितना बचा 3, तो 4 सतह 28। ओके, 4 सतह 28 ये हो गया। आ रहा था 30, 2 बच रहा है, फिर 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20 तो 2.75 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं इसमें, तो इसके देखिए 3053 के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं और इसमें हमें जोड़ना है 2.75, तो ये आ जाएगा 5 7 पॉइंट 3 और 2 5 और 305,
तो 355.75, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह कौन से रंग का होता है? ऑप्शन 2 बैगनी रंग का होता है। अगला है आपका क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का, देख सकते हैं गाइस। पहला कथन है सभी उपहार पत्र हैं, तो सारे उपहार क्या हो जाएंगे आपके? पत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पत्र। और सभी पत्र क्या हैं? चैट हैं। क्या हो जाएंगे? चैट। और सभी शब्द क्या हैं? उपहार। तो सारे के सारे शब्द समाहित हो जाएंगे उपहार में। शब्द जो है वो सबसे छोटा हिस्सा है और पूरा का पूरा शब्द समाहित है उपहार में, पत्र में और चैट में। निष्कर्ष क्या है? पहला है कुछ चैट शब्द हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि चैट का कुछ हिस्सा, क्योंकि चैट बड़ा स्थान है और शब्द छोटा स्थान है, और चैट का कुछ हिस्सा देखिए शब्द घेर रहा है, तो पहला सही। दूसरा है सभी उपहार चैट हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा उपहार समाहित है चैट के अंदर, दूसरा भी सही। तीसरा है कुछ शब्द पत्र नहीं है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि पत्र का कुछ हिस्सा शब्द में जा रहा है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह है आपका -2/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -5/2। ये आपका था ऊपर घात थी -2, तो पलट देंगे संख्याओं को तो घात हो जाएगी +2। फिर इसको पलट देंगे संख्या -5/4 और घात हो जाएगी, अब इसमें नहीं पलटेंगे क्योंकि घात जो है वो प्लस में है, तो ये आपका ऐसे ही रखा रहने देंगे -4/5 की होल पावर 4। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं? -5/2 इंटू 5/2 माइनस का, और इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं? घात, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा घात, तो ये लिख सकते हैं 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और इंटू 4/5। देखिए 5 से 2 5 कट जाएंगे, 2 से ये 4 काटेंगे, 2 बार कटा, फिर 2 से ये काटेंगे, ऊपर आपका कितना बचेगा? 4 4 4, 4 की घात 3 मतलब 64, नीचे देखिए 5 25, तो 64/25 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। सबसे पहले हम लोग नंबर उठा लेते हैं गाइस, 8 से बनाते हैं, 8 से 14, तो 8 से 14 बना है, कितना जोड़ा? 6। 14 से 20 बना है, कितना जुड़ रहा है? 6। और 20 से 26 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 6। फिर 6 जोड़ेंगे 26 में, तो आपका आ जाएगा 32। अब अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, जी से बनाते हैं सी। देखिए जी का कोड कितना होता है? 7 होता है, सी का कोड होता है 3 होता है, तो आपका कितना घट रहा है? 4। अब सी से बनाते हैं बाई का होता है कोड 25। 3 से 25 बना रहे हैं, तो बैकवर्ड जाएंगे, 4 घटा के बैकवर्ड चले जाएंगे, तो 25 आ जाएगा। अब देखिए बाई से यू बना रहे हैं, यू का कोड कितना होता है आपका? 21। 25 से 21 बना, कितना घटा? 4, तो आगे भी 4 घटाएंगे, तो 21 में से 4 घटाएंगे 17 आ जाएगा, तो 17 किसका होता है? क्यू का, तो 32 क्यू आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 ओणम। अगला है उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बलानगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन 4 बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू इरा डी टीवी को विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला 1987 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन 4 CFCs के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। अगला सरल करना है, कर लेते हैं। तो संख्या है आपकी, देखिए इक्वेशन क्या? x² + 5x - 12 और माइनस का, अब देखिए 3 का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -3 का -2x में करेंगे तो प्लस का 6x आ जाएगा, और -3 का 9 में करेंगे प्लस के 9 9 3 27, तो माइनस का 27 आ जाएगा। अब कर लेते, देखिए माइनस के 3x² से x² कटेगा तो माइनस का 2x² आ जाएगा, 6x और 5x कितना हो जाएगा? प्लस का 11x।
माइनस का 27 और माइनस का 12 कितना होता है? माइनस का 39। ये क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है अर्थशास्त्र के विषय के संदर्भ में मांग के नियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 ए और बी। तो मांग के नियम के बारे में पहला कथन क्या है? मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि उच्च मूल्य होने पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मात्रा की मांग करेगा। और बी कथन भी आपका सही है। मांग हासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से व्युत्पन्न है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि उपभोक्ता सबसे पहले अपनी सबसे ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किफ़ायती वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक अथवा सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ यह दर्शाता है कि वह में मौजूद है। किस में मौजूद है? जलीय विलयन के रूप में मौजूद है। अगला है, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है 4.7। अगला यहाँ क्या बढ़ेंगे? तापमान। तापमान कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है 18/30 ये हो जाएगा। और समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो 30/x हो जाएगा। तो 18x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18x बराबर कितना आ जाएगा? 3 तिरका 9, 900 आ जाएगा। 18 से ये काटते हैं, 18 पंजे 90, तो कितना आ गया? 50। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।